फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मिशन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा ईरान का दौरा। फील्ड मार्शल की ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के सिलसिले में ईरान पहुँचे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। अमेरिका और ईरान दोनों अब जंग से जान छुड़वाना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। ज़राए के मुताबिक ओमान और कतर की कोशिशों की नाकामी के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों की ख्वाहिश है कि आबना हर्मुज़ खुलनी चाहिए। ईरान आबना हर्मुज़ की बंदिश और अपना तेल फरोख्त न होने से मजीद परेशानी का शिकार है। ईरान को मुत्तहदा अरब अमारात के साथ $30 अरब तिजारत बंद होने से शदीद धचका लगा। साथ ही ईरान में सियासी अनासिर और पासदाराने इनकलाब की चपकरिश भी एक मसला है। उधर अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात में सदर ट्रंप की जमात पर मुश्किलात के साए मंडला रहे हैं। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका के पास मुतादिद ज़राए मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ फौजी और माशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद है। आज से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया गया है और अब अमरीका फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रहा है। ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। वाशिंगटन ईरान पर फौजी दबाव के बाद इक़्तिसादी और माली महाज पर भी मज़ीद सख्त इक़दाम करने की तैयारी कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 4 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। हम बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलेंगे। सोमाली बहरी क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानियों के मामले पर भी बात होगी। आलमी बहरी ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी बेहतर बनाने के उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबा सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तिफाक। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग। नून लीग ने 8 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब ठहरी। उलमा व मशाइख की नशिस्त पर नून लीग के पीर मज़हर सईद शाह कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कामयाब करार पाए। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पतालों से इलाज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के कैदियों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अडियाला जेल हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तीनों केसेस में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार मुहलिक बीमारी में मुब्तला है। 2 माह में 10 मरतबा अस्पताल ले जाने के बावजूद अफाका नहीं हुआ। बीमारी का इलाज फ़िलहाल शिफा अस्पताल में मुमकिन है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर उज़्मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त को ताहाल केस नंबर अलॉट न किया जा सका।
ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में तौहीन अदालत पिटीशन को केस नंबर अलॉट करने की दरख्वास्त की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि केस नंबर अलॉट होने के बगैर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। हम कोई सियासत नहीं करते, बड़ा सिंपल कह कि खान साहब की सेहत पे लाइट ली ना लो। आप सेहत से बारे में लाइट लेंगे तो ये मजीद ऐसा नहीं चल सकता। बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की, जरूरी टेस्ट और इलाज मुकम्मल होने के बाद एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी को पिम्स ले जाना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार ने फाइल आज ही चीफ जस्टिस के सामने रखने की यकीन दहानी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया देख रही है कि हुक्म पर अमल होता है या नहीं। पाकिस्तान के एक आम आदमी को, एक आम शहरी को रिलीफ मिल सके। हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ कम क्यों नहीं कर रही? सैलरीड क्लास पे सारा बोझ क्यों है? 44 अरब रुपए सैलरीड क्लास से जो है टैक्स वसूल किया गया है। हुकूमत अपना प्रोटोकॉल कम नहीं कर रही और खुमियाजा अवाम भुगतते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट का काम होता है। क्या IMF आपको शाह खर्चियों का कहता है? कोई ऐसी तरमीम नहीं जिसमें आवाम को रिलीफ मिला हो। 1 खरब रुपए हुकूमती अखराजात पर खर्च हुए हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक एहतजाज ना किया जाए मुतालबात नहीं माने जाते। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, वजह मौत का वाज़ेह तायुन न हो सका। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों कत्ल की जाने वाली हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। दिल के गिर्द खून जमा हुआ था। मरकजी मुल्जिम डॉक्टर फैसल असगर के यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स की मुख्तलिफ वीडियो सामने आ गईं। लेक्चर्स के दौरान फैसल असगर शौहरों के हाथों बीवियों के कत्ल की मिसालें देता रहा। मकतूला का शौहर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। मरकजी मुल्जिम फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया जा चुका है। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात पर नया तनाज़ा। अहल खाना की जुडिशल कमीशन के बजाय GIT की तश्कील के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। केस में अब तक होने वाली पेशरफ्त और पुलिस की जानिब से शवाहिद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खदशात का इजहार। मीर रजा की बहन का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया गया है, ना ही TORs बताए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आई तो फिर किस बुनियाद पर यह फैसला कर लिया गया? उधर कराची की सेशन अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत हो गई। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर के मजीद मोहलत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा अली की हलाकत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सयाल कमीशन के सरबराह नामजद। जस्टिस उमर सयाल मीर रजा अली केस की तहकीकाती कमीशन की सरबराही करेंगे। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी किया। दहशतगर्द तंजीम खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने ये दहशतगर्दी यहाँ आकर की है, उसकी तस्वीरें रिलीज़ करता है। हमारा ज़िद है, एक ज़िद लीडरान का इस चीज़ पर है कि हमने हर चीज़ को गवर्नमेंट के खाते पे लगाना है, जिससे जो है मुल्क और रियासत की बदनामी हो।
दहशत गर्दों का नाम ना लेना खौफ के मुतरादिफ होता है। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडरान के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलापन कहलाता है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगव का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि महमूद खान अचकज़ई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशत गर्दों का नाम ना लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ लीडर सारी जिम्मेदारी हुकूमत के खाते में डाल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।